पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा स्पीड बल्सर किंग लिंटन और चैनफैंग को नीचे गिराने वाले थे। तभी लिंटन कहता है, तुम क्या हमें मारना चाहते हो, लेकिन मुझे डर है कि जिंदा रहते तुम्हें ऐसा मौका कभी भी नहीं मिलेगा। और लिंटन स्पीड बल्सर किंग के ऊपर पर्पल शैडो थंडर अटैक कर देता है। तभी पीछे से ईएफएंग कहता है, कोई क्या मेरे बारे में भूल चुका है। इसे सुनकर स्पीड बल्सर किंग कहता है, लिटिल ब्रैट तुम क्या अभी तक जिंदा हो। ईएफएंग अपने सोर्ड से स्पीड बल्सर किंग के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है, अगर मेरा मौत हो जाएगा तो तुम्हारा फ्यूनरल कौन करेगा। और ये अटैक आकर स्पीड बल्सर किंग को लग जाता है और उसका मौत वहीं पर होने लगता है और मरते हुए कहता है, 3 दिन से मैं मरते दम तक तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। ईएफएंग कहता है, मुझे इस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें मारना ही पड़ेगा, तो मुझे ब्लेम मत करो। तभी यहाँ पर लिंटन आ जाता है और ईएफएंग को कहता है, ब्रदर ईएफएंग तुम क्या ठीक हो। इतने सब होने के बाद भी हम लोग किसी तरीके से सरवाइव कर गए। पीछे से चैनफैंग कहता है, तुम ये मत समझो कि तुम मुझे सेव किए हो तो तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, मैं इस डेप को जरूर रिपे करूंगा। इसे सुनकर लिंटन हंसते हुए कहता है, ये बास्टर्ड तो नॉर्मल बिहेव कर रहा है। तभी यहाँ पर 3 दिन सेट के बहुत सारे इनर डिसेबल आकर उन तीनों को घेर लेता है। इसे देखकर लिंटन कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी यहाँ पर एल्डर लैन आ जाता है और कहता है, लिंटन, डुआन, चैनफैंग, ये मिंगहोंग, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये फैंग और ये मिंगहोंग दोनों ही एक है। ये फैंग का नाम ही ये मिंगहोंग है। तुम तीनों ने स्पीड बल्सर किंग को डिफीट कर चुके हो और इस एग्जाम को भी पास कर चुके हो। ये सब तुम्हारा नई कपड़े है और आपसे तुम तीनों 3 सेट के इनर डिसेबल हो। यहाँ पर एल्डर जी आ जाता है और लिंटन को कहता है, लिंटन सेक ट्रायल से पहले मैंने तुम्हें कुछ कहा था, तुम्हें क्या याद है। लिंटन कहता है, मुझे याद है कि आपने कहा था मैं अगर जिंदा वापस आता हूँ तो आप मुझे एक नई जॉब से इंट्रोड्यूस कराएंगे। एल्डर जी कहता है, वही जॉब है मेरे डिसेबल बन जाओ। इसे सुनकर तो लिंटन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, मैं क्या आपका डिसेबल बन सकता हूँ। इसे सुनकर चैनफैंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, एल्डर जी भी लिंटन को अपना डिसेबल बनाना चाहते हैं। एल्डर जी कहता है, तुम क्या मेरा डिसेबल बनना चाहोगे। इसे सुनकर लिंटन बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं आपका डिसेबल बनने के लिए तैयार हूँ। तभी यहाँ पर शैडोलेस मास्टर शुओ आ जाता है और कहता है, थोड़ी देर रुको एल्डर जी, आप मेरे बिजनेस के बीच में मत आओ। लिंटन तुम क्या मेरे डिसेबल बनना चाहोगे। लिंटन उन दोनों को कहता है, ये आदमी कौन है। इसकी वजह से तो चैनफैंग बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, तुम क्या सच में इस आदमी को नहीं जानते हो। ये है शैडोलेस मास्टर शुओ, तो ये आदमी शूलिंग का फादर है। एल्डर शुओ लिंटन को कहता है, मैंने शूलिंग से तुम्हारे बारे में सुना था, तुम्हारे पास बहुत सारे पोटेंशियल है, तुम मेरे डिसेबल बन जाओ, इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। एल्डर जी कहता है, शुओ तुम मेरे डिसेबल लेने का हिम्मत कैसे कर सकते हो। एल्डर शुओ कहता है, ये अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है तो लिंटन तुम्हारा डिसेबल नहीं है। एल्डर जी गुस्सा होते हुए कहता है, तुम क्या मुझसे फाइट करना चाहते हो। एल्डर शुओ भी कहता है, मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। लिंटन कहता है, आप दोनों रिस्पेक्टेबल एल्डर्स हो, आप दोनों प्लीज शांत हो जाए और सोच समझ कर बात कीजिए। इसकी वजह से वे दोनों लिंटन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम किसका डिसेबल बनना चाहते हो, जल्दी से जवाब दो। जिसके वजह से लिंटन घबराते हुए कहता है, मैं। तभी यहाँ पर कोई कहता है, यहाँ पर किसके लिए तुम दोनों फाइट कर रहे हो, लिंटन मेरे डिसेबल है। और एल्डर क्यूआई आकर लिंटन को पकड़ कर ले जाने लगता है। लिंटन तो पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, कोई आकर मुझे बचाओ, मैं फिर से किडनैप हो रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखे जाता है क्यूआई फैमिली फार्म और हमें दिखे जाता है लिंटन को एक घर के अंदर। एल्डर क्यूआई कहता है, हम लोग फिर से मिल चुके हैं और एक ठरकी से शक्ल बनाते हुए कहता है, तुम तो जवान हो चुके हो। लिंटन भी एक लड़की की तरह कहता है, मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर रहो। एल्डर क्यूआई लिंटन के साथी को सुनने लगता है, जिसकी वजह से लिंटन बहुत ज्यादा रोते हुए कहता है, सॉरी, कुछ भी नहीं बोलता है। जो भी लोग कुछ गंदा सोच रहा है वो सभी लोग अपनी सोच बंद कर दो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एल्डर क्यूआई कहता है, तुम्हारा मेरिडियन इतना भी अच्छा नहीं है। अब लिंटन रोते हुए कहता है, जरूर मैं आज अपना वर्जिनिटी खोने वाला हूँ। और एल्डर क्यूआई लिंटन के सारे मेरिडियन को ठीक करने लगता है। एल्डर क्यूआई कहता है, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। लिंटन कहता है, तुम क्यों मुझे मार रहे थे। और एल्डर क्यूआई लिंटन को एक क्रिस्टल दे देता है। लिंटन उस क्रिस्टल को लेते हुए कहता है, ये क्या है, तुम इस क्रिस्टल को जल्दी से ऑब्जर्व कर लो। लिंटन भी उस क्रिस्टल को ऑब्जर्व करने लगता है और उसके शरीर के अंदर से वो ब्लैक बॉल वापस से निकलकर उस क्रिस्टल को ऑब्जर्व कर लेता है। इसे देखकर एल्डर क्यूआई हैरान होते हुए मन में सोचता है, ये तो स्मॉल स्टार सेगुलेशन है। लिंटन अभी मेडिटेशन कर रहा था, तभी लिंटन को कुछ सुनाई देता है और लिंटन कहता है, यहाँ पर कौन है। और उस घर के दरवाजे को खोलकर बाहर निकलता है तो वहाँ पर दिखाई देता है एक बहुत बड़ा सा कछुआ।
इसे देखकर लिंटन कहता है ये तो 9 लेवल डिमोनिक बीस्ट है, ड्रैगन टर्टल। ये तो हमारा गार्डन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इससे डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लिंटन अपने पावर को एक्टिवेट कर उस कछुआ के तरफ अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वह कछुआ आसमान में उड़ने लगता है। इसे देखकर एल्डर क्यूआई बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है तुम अपने एक न्यू एडवांस लेवल पर पहुंच चुके हो। लिंटन अपने शरीर को देखते हुए कहता है एल्डर क्यूआई मैं आप समझ चुका हूँ, मेरे मदद करने के लिए आपने मेरे एक्यूपंक्चर पॉइंट को प्रेस किया था। एल्डर क्यूआई कहता है तुम्हारा मेरिडियन एकदम बहुत बुरा हालत में पहुंच चुका था, अगर तुम इससे फाइट करते तो इस हालत में तुम अगर फाइट करते तो यह तुम्हारे क्यूआई टेक्निक पर इफेक्ट करता। लिंटन कहता है लेकिन वह कौन सी स्पीड स्टोन था। एल्डर क्यूआई कहता है वे स्पीड स्टोन 1000 हाई ग्रेड स्पीड स्टोन का बराबर है। इस छोटी सी पीस से तुम्हें बहुत अच्छा क्यूआई मिलेगा। इसके वजह से लिंटन अपने घुटनों पर आकर एल्डर क्यूआई का शुक्रिया करता है। इसे सुनकर एल्डर क्यूआई कहता है तुम क्या मुझे अभी तक एल्डर क्यूआई ही बुलाने वाले हो। इसे सुनकर लिंटन कहता है मास्टर इस डिसेबल को माफ कर दीजिए। एल्डर क्यूआई कहता है तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट किड हो। लिंटन तुम मेरे फास्ट स्टूडेंट हो तो तुम मुझे निराश मत करना। लिंटन कहता है मैं आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। तभी आसमान में कुछ चमकने लगता है। इसे देखकर लिंटन कहता है वो क्या है। एल्डर क्यूआई कहता है ये 4 पिंग मास्टर का सिग्नल है। लिंटन के पास ये फैंग भागकर आने लगता है और कहता है सीनियर बता लिंटन शूलिंग के साथ कुछ हुआ है। इसे सुनकर लिंटन कहता है क्या हुआ। टिंजिन सेट के एक केप को अननोन एनिमी के द्वारा अटैक किया गया है और शूलिंग को यहाँ पर मदद करने के लिए भेजा गया है और हम लोग शूलिंग को सेंस नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग नहीं जानते हैं कि शूलिंग जिंदा है या नहीं। एल्डर क्यूआई कहता है वह कौन सी केव है। उस केव का नाम है फ्लेम ड्रैगन केव। इसे सुनकर लिंटन कहता है मुझे उस केव से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा। इसे सुनकर एल्डर क्यूआई कहता है लिंटन तुम क्या जानते हो फ्लेम ड्रैगन केव कितना ज्यादा डेंजरस है। किसी ने कहा है फ्लेम ड्रैगन एक इंसान के रूप में उस केव के अंदर है, तो तुम किसी भी तरीके से उस चीज को हैंडल नहीं कर सकते हो। इसे सुनकर लिंटन कहता है मास्टर मैं यहाँ पर शूलिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं अपने जान देकर भी शूलिंग को यहाँ से वापस ले आऊंगा। इसे सुनकर एल्डर क्यूआई बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है ब्रिलियंट फाइनली तुम अपने असली सेल्फ को दिखा चुके हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा। लिंटन एल्डर क्यूआई को कहता है मैं अब जाने वाला हूँ मास्टर, आप अपने हेल्थ का अच्छे तरीके से ख्याल रखना। और लिंटन वहाँ से जाते हुए कहता है लिटिल ये फैंग जल्दी चलो, हम जरूर शूलिंग को सेफली वापस लाएंगे। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।